अनचाही शादी में प्यार 40। ईशा आंख खोलकर देखती है, उसे राघव का चेहरा दिखाई देता है जो आज बहुत करीब था। आंख तक आते राघव का बाल चेहरा थोड़ा सांवला था, पर उसके चेहरे की मुस्कान, उसका सांवला रंग बहुत खूबसूरत था। ईशा आज पहली बार राघव की आंख से को ही गई थी। राघव ईशा को ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। दोनों की आंख एक दूसरे से बात कर रही थी। इतने में डोरबेल बजने की आवाज आती है। ईशा होश में आती है, शर्म और हड़बड़ा कर राघव से अलग होती है। ईशा अपना दुपट्टा सही करके हाथ धोने लगती है। राघव रसोई से बाहर जाता है। ईशा राघव के बाहर जाने पर लंबी सांस छोड़ती है, फिर मुस्कुराने लगती है। इन 4 महीने में ईशा पहली बार राघव की बाहों से निकलकर इतनी खुश थी। राघव बाहर आकर काका की तरफ देखकर, कौन था काका? राघव बाबा, वो एक कुरियर देने के लिए आया है। यह ईशा बहू के नाम से आया है। ईशा के नाम से कुरियर दिखाइए आप हमें। राघव वो कुरियर अपने हाथ में लेकर लिफाफा फाड़कर एक पर्ची निकालता है। काका रसोई में चले जाते हैं। इन 4 महीने में काका को भी ईशा का स्वभाव अच्छा लगता है। ईशा के आने के बाद काका समय पर खाना पीना का ध्यान देने लगी थी। ऐसा नहीं है आशा जी काका का ध्यान नहीं रखती थी, पर कभी कभार समय नहीं मिल पाने की वजह से काका का ईशा जितना ध्यान कोई नहीं रख पाया। ममता जी नीचे आकर वापस रसोई में आती है। अब क्या करूं? खाना बनाने में लेट हो जाओगी, और थोड़ी देर पहले ही इनका फोन आया था। अभी को दवाई समय पर लेनी है तो खाना तैयार रखना। लगता है अब मुझे ही स्टूल पर चढ़कर यह डिब्बा उतारना होगा। ममता जी रसोई में साइड में पड़ा स्टूल लेकर आती है। पैरों में दर्द था, फिर भी काम करने का जोश चढ़ा हुआ था। यही जोश कहीं उनके ऊपर हावी ना हो जाए। बाहर टैक्सी रुकती है, जिसमें से आलोक जी, अभिलाष जी निकलते हैं। आदित्य के बाइक के पीछे बैठी जिया भी उनके पीछे पीछे आती है। अभिलाष जी और आलोक जी टैक्सी को पेमेंट करके घर के अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं। जिया और आदित्य भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। स्टूल पर खड़ी ममता जी डिब्बा उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर स्टूल हिल रहा था। ममता जी को मुश्किल हो रही थी। वो चारों घर के अंदर आते हैं। आदित्य जिया की तरफ देखकर, मैं पानी पीकर आता हूँ। मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं पी लूंगा। जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। आदित्य रसोई की तरफ बढ़ जाता है। स्टूल का पैर मुड़ जाता है, जिसे ममता जी गिरने वाली होती है। आहा! ममता जी के मुंह से चिल्लाने की आवाज आती है। जिया, आलोक जी, अभिलाष जी सब डर के रसोई के अंदर भागते हैं। सब रसोई में नजारा देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। आलोक जी आगे आकर ममता जी की तरफ, क्या हुआ ममता? ममता जी गिरने ही वाली थी। इतने में आदित्य रसोई में आता है। वो यह सब देख लेता है, इसलिए भागकर वो ममता जी के पास पहुंचता है, जिसे ममता जी आदित्य के ऊपर गिरती है, जिसे उन्हें लगती नहीं है। जिया ममता जी की तरफ देखकर, बड़ी माँ आपको लगी तो नहीं? ममता जी ना, मैं सर हिला देती है। मुझे तो नहीं लगी, पर आदित्य को ममता जी आदित्य की तरफ इशारा करके बोलती है, जो अपनी कमर को सीधी कर रहा था। ममता जी ज्यादा मोटी नहीं थी, पर आदित्य की कमर की हालत खराब हो गई थी, पर वो अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर राहुल का नशा उतर जाता है। वो नीचे भागकर रसोई में आता है। क्या हुआ? अभी इतनी तेज चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई थी? क्या हुआ राघव जी, क्या आया है? राघव मुस्कुराते हुए, ईशा तुम्हारे लिए खुशखबरी आई है। तुम्हारा पहला पड़ाव पार हो गया। तुमने जो फॉर्म भरा था अपनी वकील की पढ़ाई के लिए, उसका लेटर आया है। तुम्हें हमारे शहर के सबसे बड़े वकालत कॉलेज में एडमिशन मिल गया है।
ईशा यह सुनकर अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। सच सच में राघव जी, हमारा एडमिशन हो गया कॉलेज में? राघव हाँ, मैं सर हिला देता है। फिर ईशा की तरफ देखकर, मैं यह लेटर ऊपर कमरे में रख कर आता हूँ। फिर हम टिफिन लेकर मंदिर चलेंगे, उसके बाद अस्पताल। ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव वहां से ऊपर कमरे में चला जाता है। ईशा अपने दोनों हाथ जोड़कर, थैंक यू कृष्ण कन्हैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल आदित्य की तरफ देखकर चेहरे पर अलग ही भाव आने लगते हैं। जिया राहुल की तरफ एक नजर देखती है, फिर अपना चेहरा घुमा लेती है। आदित्य बेटा, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? यह सब अचानक कैसा हुआ पता नहीं? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से ममता जी को लगी नहीं। इस उम्र में गिर जाना लग जाना बहुत भारी पड़ जाता। आदित्य आलोक जी की तरफ देखकर, कोई बात नहीं अंकल, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, आंटी मेरे लिए माँ जैसी है। फिर आदित्य की तरफ देखकर, अकल मैं इस परिवार को अपना मानता था और मानता रहूंगा। आप सबको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करें। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जिया ममता जी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आती है। फिर रसोई में भागकर एक गिलास पानी लेकर आती है। ममता जी के पास बैठकर पानी पिलाती है। बड़ी माँ, आप स्टूल पर क्यों चढ़ी, क्या हुआ था? बेटा कुछ नहीं, डिब्बे में आटा खत्म हो गया था, इसलिए आटा उतार रही थी। पता नहीं स्टूल कब टेढ़ा हो गया, यह तो आदित्य बीच में आ गया जो मैं उसके ऊपर जा कूदी। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।